आत्मा है ना, हमारा जो मैं है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है ना वो ट्रुथ है। हर वक्त वो ट्रुथ बोलने पे वो ये उसका कंपल्सिव मोड है, वो ट्रुथ बोलेगा क्योंकि वो ट्रुथ से बना है, वो ट्रुथ ही है। झूठा मन है क्योंकि वो झूठ से बनी है, मन झूठ से बना है, तो वो झूठ बोलेगा ही। समझ रहे हो? यही द्वैत है, यही पूरा प्ले है। दुनिया का जो ये रंग रूप है ये झूठा है, ठीक है, लेकिन ये मैं के सिवा कुछ नहीं, इसका आधार सत्य है। फंडामेंटल यही है। इस पूरी दुनिया में जो नाम रूप है जो बोला जाता है ये सब झूठ से बना है, क्यों? मन से है। मन के सिवा ना कप है, ना चेयर है, ना पेड़ है, ना आकाश है, कुछ भी नहीं है मन के सिवा। हाँ, क्योंकि मन मतलब देखने वाला और दिखा हुआ, ये मन है, द्वैत। तो सब झूठे हैं। क्यों? ये झूठ से बना है, इसका रॉ मटेरियल झूठा है। व्यक्तित्व, खुद को एक इकाई समझना, ये फंडामेंटल झूठ है, फंडामेंटल झूठ। और आपका होनापन ये फंडामेंटल ट्रुथ है, इससे कोई दौरा नहीं हो सकता, इसमें कोई दौरा नहीं चल सकता, इससे कोई नेगोशिएशन नहीं चल सकता। तो क्या होता है, व्यक्ति को उसका जो अंतरात्मा है ना, हम सुनते हैं ना कि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। बात यह है कि झूठ वो बोल नहीं सकती। पानी कैसे गर्म हो जाए स्वभाव से, वो भाप ले सकती है। अगर आग है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से वो धुआं छोड़ती है, लेकिन पानी कभी शीतलता उसका स्वभाव है, उससे उसका अंगांगी रिलेशन है, उससे हट नहीं सकती पानी। समझ रहे हो? तो जब बोला जाता है ना कि अंतरात्मा सच बोलती है, संतत्व क्या है समझिए। अंतरात्मा हर वक्त सच ही बोलेगी। सबसे बड़ा क्रिमिनल भी इसीलिए डरता है क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। मौत जब सामने आता है ना, सभी घुटने टेक देते हैं, कोई स्वीकार कर लेता है। हर मरने वाला व्यक्ति मौत को स्वीकार करता है क्योंकि सत्य है, ट्रुथ है ना, कि मैं मरने वाला हूं। सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन जिसको मरना है, ठीक है, उसको एन वक्त पे पता है कि अभी मुझे मरना है, वो रेडी है क्योंकि वो सत्य स्वभाव है। तो फैमिली में, रिलेशन में, घर में, कहीं भी यही तो द्वंद्व है। जो सत्य स्वभाव हो जाता है वो देवता हो जाता है, और जो पूरा झूठा भी हो जाए वो दानव हो जाता है। लेकिन आम इंसान दोनों नहीं होते, वो फंसे रहते हैं। उसका अंतरात्मा उसे सत्य दिखाता रहता है, और वो देखने के बाद भी उस क्लैरिटी को हेज करके वो खुद को कुछ और समझाता रहता है। इस पे दुनिया बसी है। इसलिए देखोगे दानव लोगों का मुक्ति ज्यादा जल्दी होता है। देवी आती है, नारायण आते हैं, शिव जी आते हैं, उनको डायरेक्ट मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि वो द्वैत पे आधारित नहीं है। उसको बिल्कुल पता यही मुझे करना है। उसके पास अंतरात्मा का पुकार आता है कि अंतरात्मा पुकार के बोलती है उसको कि नहीं, ये नहीं, और हटा। ये भी जो करेज दिखा दिया ना सत्य को हटाने का, मुझे नहीं चाहिए सत्य, मुझे पता है तू सत्य है, मुझे पता है ये सत्य है, लेकिन मुझे सत्य नहीं चाहिए। ये जो करेज दिखा दिया ना, वो सही के पक्ष में नहीं गया, जीवन के विधायक पक्ष में नहीं गया, इसलिए वो मरा, ठीक है। लेकिन उसने करेज दिखाया एक होने का। एक मन मन नहीं है, एक मन नहीं है। तो उनके लिए
ये जिंदगी तो पेनफुल रहने वाली है सब असुर के लिए, ठीक है, लेकिन कन्फ्लिक्ट नहीं रहने वाला है। आज तक किसी भी असुर को नहीं देखो वैसे वैसे सोच रहा है। देवता सोच भी ले, असुर ना सोचे। और पूरी दुनिया इस सोच पे बसी है, सोचना है ये करूं या वो करूं। क्योंकि इंसान क्या है, जिसको ट्रुथ पता है, अपना स्वयंता पता है, अपने निर्मलता पता है, जिसको झूठ पता है, जिसको फरेब दिख रहा है, जिसको व्यर्थता दिख रही है, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू करता है, कन्फ्लिक्ट को, द्वंद्व को। ये इंसान है। कोई सत्य के पक्ष में चला जाए तो वो देवता है, कोई झूठ के पक्ष में चला जाए तो वो दानव है, और जो कोई पक्ष में ना जाए वो आत्मज्ञ है, साक्षी है, ठीक है। तो आप रिलेशंस में भी देखो ना, हाँ, अगर किसी को आपकी बीवी से हो, आपके दोस्त से हो, आपके माँ बाप से हो, सभी डरते हैं, जैसे आपको बता रहा था पहले, छीन जाने से। मैं ये हूं, इससे ये चला जाएगा। सत्य मैंने बोला, सभी को ही है। सत्य के साथ मैं रहा तो मेरे जिंदगी से सुख चला जाएगा, ठीक है। भय होता है इससे, और लोग झूठ बोलते हैं, झूठ पे जीते हैं। मेरे सामने भी लोग बैठते हैं, मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ। कल भी सेशन चल रहा था, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ ये डिसॉल्व हो रही है, नहीं टिक सकता। और सामने बैठे जो लोग कुछ भी ना सोच के आए थे, अगर मेरे फ्रंट व्यू आपके सामने शायद नहीं था, मैं ही फ्रंट पे व्यू में था, आप अगर कुछ रहा जब मैं बात कर रहा था, तब आप देख पाओगे वहां पे लोग डिसॉल्व हो रहे हैं। दैट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ देम। उनके स्वभाव को बता रहा हूं ना, शब्द तो दे रहा हूं, लेकिन वो मौन हो रहे हैं। ये उपस्थिति है सत्य का, इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद उठ के डरेंगे, गुरु चेंज कर लेंगे। सत्य दिखा ना, सत्य मात्र गुरु है। वो फिजिकली दूसरे गुरु के पास नहीं जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया उनकी गुरु बन जाएगी उठ के। खाना पीना गुरु, रिलेशंस गुरु, ये गुरु। अभी जो दिखा उसके साथ नहीं होते। तो किसी पति का पत्नी के अलावा कोई अफेयर भी है ना? लोग छुपाते हैं क्योंकि पत्नी छीन जाएगी, लेकिन ये खुद को नहीं पूछते क्या छीन जाएगा, क्या छीन जाएगा। ऐसे पहले सिद्धांत लेते हैं शास्त्र से, क्या छीन जाएगा, ये मैं ही तो हूं। इसलिए मैं बोलता हूं चाइल्ड लाइक क्वेरी, क्या छीन जाएगा, जरा देखूं तो। मुझे नहीं पता क्या छीन जाएगा, जरा देखना है, मुझे यहां से शुरू करना है। ये एवर फ्रेश क्वेरी रहनी है। क्या छीन जाएगा? अच्छा, प्यार छीन जाएगा ना? उत्तर तो यही है ना। समर्थन छीन जाएगा ना? ये छीनने वाला है, ठीक है। यही पे मजा है। अगर किसी ने सत्य के साथ उसी समय हो लिया, उनके रिलेशन ना अलग डायमेंशन में जाने वाले हैं। क्योंकि दुनिया टिकी है झूठ पे, और चारों ओर ये झूठ है। इसीलिए ये शरीर मन से हम क्यों डरते हैं? मेरे वासनाएं पूर्ण ना हो, डरते हैं ना। यही तो डर है कि लोग इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, इतना कुछ जमाते हैं। ये देह छिन जाएगा, इसलिए तो इसको इतना बचाते हैं। सेम डर है दुनिया में, चारों ओर। ये भी दुनिया है, ये तो दुनिया का एंकर है, यही तो पकड़ा हुआ है दुनिया को। मैं हूं तो चेतना, शरीर और मन, इसी एंकर से तो मैं जुड़ा हूं। मैं कौन हूं? आई एम अवेयरनेस, आई एम
मैंने शरीर को मेरा शरीर बोला और इसके थ्रू देख रहा हूं, यही वो दूरबीन है जहां से दुनिया दिखती है, ठीक है। तो वहां पर किसी ने अगर गुरु का सुन लिया, मैंने आपको भी बोला है, मैंने आपको क्या बोला है, किस पे रहना है, एक ही शब्द, मैं पे रहना है। कौन हूं मैं जो इरिटेट है, जो बिजी है, जिसका काम करते करते जो थक चुका है, कौन हूं, ये गुरु ने बोला ना, बस इसके साथ हो लेना है। ये चेंज नहीं करनी है गुरु को। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस लोग बदल देते हैं, जजमेंट को गुरु बना लेते हैं, मान्यताओं को गुरु बना लेते हैं, परिस्थितियों को गुरु बना लेते हैं। जो सहज गुरु है, आपका होनापन, उसको गुरु नहीं मानते, नहीं तो उनको वो अलग डायमेंशन में चले जाते, दुनिया में रह के भी दुनिया का नहीं। और ये सबका पता है, सबका अधिकार है, ये सबका अधिकार है, लेकिन सब योग्य नहीं है। सबको मिल सकता है लेकिन सभी रख नहीं सकते। सागर सबका है, आपके पास इतना सा एक कप है, योग्यता नहीं, अधिकार तो है, सागर आपको ना रोकेगा। तो यही योग्यता है। क्यों बोला जाता है गुरु वाक्य मान, आप ऑब्जर्व कीजिए, गुरु वाक्य को आप मान्यता दीजिए। गुरु एक ही बात बोलता है, यहाँ पर जो गुरु है वही बाहर है। कोई भी गुरु आपको आपसे भिन्न कोई सजेशन दे तो गुरु नहीं। लोग मेरे सामने आके पूछते हैं मुझे, ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं वही बोलता हूँ, कुछ भी कर ले भैया, तेरे सिवा कोई गुरु नहीं। तो मैं क्यों गुरु हूँ? मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तेरा ही रिफ्लेक्शन हूँ। तेरा ही रिफ्लेक्शन तुझे मैं बता रहा है। रिफ्लेक्शन झूठ दिखाता है, कोई कोई रिफ्लेक्शन ऐसा है जो सच दिखा देता है, कोई कोई रिफ्लेक्शन ऐसा है जो सच दिखा देता है। ये दुनिया पूरी रिफ्लेक्शन है, ये झूठ दिखाती है। आपको परछाई होगा ना, आपका गिरेगी तो वो काला होगा बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी कोई आईना होता है जो आपका जो रंग रूप है पूरा दिखा देता है, वो गुरु है। और जब मैं ना रहूं, आप लोग जो भी मेरे पास आए हो, आपका मैं ही गुरु है, उसके साथ हो लेना। क्योंकि मैंने इसके सिवा कुछ बताया नहीं आज तक, घुमा फिरा के इधर उधर एग्जाम्पल्स से, कहानियों से, घटनाओं से सिर्फ एक ही बात बताया है, आई एम। तो अगर कोई सत्य बोल दे, एक पति पत्नी को या एक दोस्त को चाहता है, डरता क्यों है? दोस्ती छिन जाएगी, सम्मान छिन जाएगा। सम्मान ही ले लीजिए। मैंने कोई गंदा काम किया है, ठीक से सुनिएगा, एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि आत्मा जान के करोगे क्या? यही तो है जो जिंदगी आपको जीनी है। आपका सम्मान चला जाएगा। आपने क्या किया है? आपने चोरी किया है, आपने झूठ बोला है, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। अफेयर तो कुछ किया नहीं आपने, आपको कोई अच्छी लगी है। एक समय था जब आपने चोरी किया है, आप दूसरों के धन को अपना बना लिया अपने, ठीक है। यही तो फैक्ट है, अगर देखा जाए तो ये फैक्ट है, तथ्य है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। ये आपने किया है, वो आप चोरी आपने नहीं किया है, आपने बिन बताए किसी का कोई सामान ले लिया है, ये तथ्य है। ये अच्छा है बुरा है वो हटाइए, तथ्य अच्छे बुरे पे निर्भर नहीं, ये तथ्य है, ठीक है ना। आप दोस्त के सामने बोलोगे तो दोस्त आपको ठीक नहीं मानेगा, आपको अच्छा इंसान नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ये भी तथ्य नहीं है, ये भी इंटरप्रिटेशन है। एज यूजुअल किसी का सामान बिन बताए लेने को चोरी बोला जाता है, ये इंटरप्रिटेशन है। और मेरे दोस्त को मैंने बोला तो मेरा दोस्ती टूट जाएगा, ये भी इंटरप्रिटेशन है। एज यूजुअल यही दुनिया है। जब आप उससे निकल जाते हो और चाइल्ड लाइक बता देते हो ना
कि मैंने जानता है मैंने उनका सामान बिन बताए लिया है। ये बताते वक्त ना आपको प्राइड रखनी है ना गिल्ट रखनी है, तथ्य रखना है। किसी पति को पत्नी के अलावा कोई दूसरी पसंद आ गई, ये तथ्य है, ये तथ्य है ना। पत्नी गुस्सा हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी, डिवोर्स दे देगी, ये भी इंटरप्रिटेशन है, ये तथ्य नहीं है। आपको सच तथ्य तो ये आपको नहीं पता क्या होने वाला है। आपका दिमाग आता है, और दिमाग मतलब मन मतलब झूठ, वो झूठा ही दिखाएगा, वो झूठ ही दिखाएगा, क्योंकि उसका काम है ये, इट इज अलॉटेड फॉर दैट। नहीं तो डराएगा कैसे? मन आपको डराने के लिए मन को झूठ चाहिए, सत्य डरा नहीं सकता, डर नहीं सकता, क्योंकि वो अद्वैत है। आपका होनापन से भी कभी नहीं डरे, आप जो भी हुए हो हर वक्त डरे हो। नौकरी मिली तो छीन जाने के लिए डरे हो, रिलेशन मिला, देह मिला, मन मिला, हाँ आपने गोल बनाया, गोल पूरा ना हो, डरे ही डरे हो। कुछ भी बता लो आप, जब ध्यान किए हो, कल नहीं कर पाया तो डर गए, 4 दिन नहीं हुआ, लेकिन आपका जो आधार है, अरे मैं हूं, उसके बाद तो सब कुछ है, ये आज तक कभी नहीं आपको डराया। कभी डरे हो? मैं हूं डर गया, मैं हूं डर रहा है, वो नहीं डरता, क्योंकि ट्रूथ इज बस मैं ही तो हूं। डरने के लिए दूजा चाहिए ना, वो नहीं डरता। और मन द्वैत पे टिका है, दूजे पे टिका है। कल हमारा गाना हो रहा था ना, देखा अपने आप को, तब अचल राम जी बोलते हैं, दूजे का पर्दा हटा, सारा भरम मिला गया, अब दिखता कोई नहीं दुनिया में ही मेरे सिवा। ये सत्य है, ये आपका स्वभाव है। तो बोल देना, आपने क्या किया दोस्त के सामने, अपनी बीवी के सामने, आपने तथ्य रखा, इंटरप्रिटेशन नहीं। आपने मैं के पक्ष में बोला, आप अपने होने के पक्ष में बोले। आप कैसा हो ये नहीं बोले, आपने नहीं बोला मैंने चोरी किया, आपने नहीं बोला मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, आपने बोला मुझे एक और लड़की पसंद आ रही है। वो नहीं डरेगी, दोस्त नहीं डरेगा, क्योंकि डर होता है छीनने का। जिसके सामने इतना ओपन हो जाए, इतना तो निश्चित है कि वो पराया नहीं समझता। लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से, दोस्त चोर होने से या गुनहगार होने से उसको छोड़ दोगे, ये नहीं, इससे हम नहीं छोड़ते। हम क्यों छोड़ते हैं पता है? परायापन से छोड़ते हैं, परायापन से छोड़ते हैं, वहां से छोड़ देते हैं। तूने मुझे पराया बना दिया, आपने छुपाया ना, परायों से छुपाया जाता है, समझ रहे हो? ये बात है। हमारा सत्ता निर्मल शिशु की तरह है ना, बच्चे की तरह है ना। जब बचपना सामने आता है ना, उसको दोस्त मिल जाता है, उसके संगिनी मिल जाती है, वो नहीं छोड़ता। वहां से अलग डायमेंशन शुरू होता है। ओशो भी बहुत कोशिश की है इसके बारे में बोलने की, इसके बारे में ही उनका 80% बोलना रहा। ठीक इस जगह पे उन्होंने सत्य को मन में लाना चाहा, ये गलती है, ये नहीं आता है। लेकिन प्यार इतना सघन था ओशो का, वो हर वक्त चाहते थे कि व्यक्ति उस ट्रुथ से जिए, लेकिन व्यक्ति उस ट्रुथ को अपना स्वभाव नहीं समझता और वो प्रैक्टिकली करने जाता है और हिपोक्रिट बन जाता है। समझ रहे हो? गुरु का संग नहीं करता ना, हर वक्त मैं के संग नहीं करता, आयाम के साथ वो नहीं रहता है, और वो क्या कोशिश करता है? दूसरों को आयाम देने का। मैंने जब बोला कि ये तथ्य है, इंटरप्रिटेशन नहीं, व्याख्या नहीं, आपने चोरी नहीं किया है, बिन बताए दूसरे का सामान आपने उठाया है, इतना ही है बस। क्या है? जिसका सामान था आपको पता था कि वो आपका नहीं, ये तथ्य है एक। दूसरा, उनको ना बताने से, एकदम मैं चाइल्ड लाइक बता रहा हूँ, उनको असुविधा होने वाला है। उनका पैसा हो, उनकी घड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक, असुविधा नहीं। तीसरा, आप उसको एंजॉय कर रहे हो,
ठीक है। अच्छा, होना क्या चाहिए था, उनको बोल के लो, ठीक है। यहां तक पूरा तथ्य है। अभी देखिए कैसे यहां तक ये सत्य है, ठीक है। दूसरा, बोलने से वो नहीं देते, यहां पे एक शायद लगने वाला है, शायद नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद ये मुझे चाहिए ही, ये मुझे चाहिए ही, यही झूठा है। ये मुझे चाहिए, अच्छा लग रहा है, ये सत्य है, ठीक है। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ये वो नहीं देंगे। मैं ये लूंगा ही, ये कंपल्सिवनेस झूठ है। आप मर नहीं रहे थे, इसीलिए आप देखोगे हमारे संविधान में भी कोई अगर प्रोटेक्ट टू लाइफ कुछ करे, उसका गुनाह उतना नहीं माना जाता। आपको बहुत प्यास लगा था, आपने बिन बताए किसी का पानी पी लिया, आपको कोई गुनहगार नहीं बोलेगा। सत्य का इतना इल्म है, ये दुनिया टिकी है सत्य पे, हालांकि ऊपरी इसका जो सतही तल है वो झूठा है। देख रहे हो तथ्य को कैसे मन बनाता है। मुझे एक लड़के ने बोला था कि मुझे घर चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, रहने के लिए तो घर चाहिए। एक काम करते, चाहिए ही हटा दे, ही सिर्फ हटा, बाकी सब रख दे, क्योंकि वो सत्य है। ये जो मुझे अभी के अभी ये चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो इसको जरा इन्वेस्टिगेट कर। ये मैं जी नहीं पाऊंगा, क्या ये सच है? चाहिए, ये तथ्य है। छत सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, बाकी झूठा है। तो लोग सत्य के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन वहां पर हर वक्त मरते दम तक याद रखिएगा, ये डोर खुला रहने वाला है। कभी भी आप यहां पे प्रवेश कर सकते हो तथ्य तक। दुनिया में आत्मा का जो प्रकाश है वो तथ्यों में है। दुनिया में मन का, माया का जो प्रकाश है वो व्याख्याओं में है। तथ्य सत्य होते हैं, हालांकि तथ्य भी व्याख्या है, फिर भी वो सत्य का रिफ्लेक्शन है, आईने की तरह। वो गुरु है। बाकी भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर्स है, वो घुमा फिरा के भ्रम पैदा करेंगे। तो कल मैं देख रहा था, अभी एक फिल्म बना है नृसिंह भगवान के ऊपर, अवतार के ऊपर। तो नृसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु को हत्या किए, निधन किया, हत्या नहीं, उनका निधन किया या उद्धार किया, कुछ भी बोलिए, तो उन्होंने तो उसके बाद वो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि क्रोध था ना, परमात्मा ने आह्वान किया है क्रोध का। अभी बेचारा खुद ही उसकी चपेट में आ गया है। यही तो हमारे साथ होता है ना, हमने देह का आह्वान किया, हमने मन का, दुनिया का आह्वान किया और उसी में फंस गए। अभी देखिए यही तो हमारा हाल है। कोई उद्धार नहीं कर सकते। बीवी भी, लक्ष्मी देवी भी सामने नहीं आ पा रही है, नारद ऋषि भी सामने नहीं आ पा रहे, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, कोई नहीं सामने आ पा रहा है। संहार मूर्ति है। हमारा तो यही है, मैं तो वही बोलता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। काम से, क्रोध से, लोभ से कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमात्मा हो। जब तक परमात्मा को परमात्मा ना मिले, तब तक परमात्मा का कोई उद्धार नहीं। तू अपने आप में मैं है, मैं को मैं फिर से कैसे बनाऊं, आसमान को फिर से आसमान कैसे बनाया जाए, ये तो अपने आप में पैराडॉक्स है। आसमान को मैं आसमान हूं, ये स्वीकार करना है, उसी में पूरा बसा है। कोई नहीं आ पा रहा था, सभी डर रहे थे। मैंने क्या बोला? मन मतलब डर, मन मतलब व्याख्याएं। लक्ष्मी देवी के पास सब कुछ है, लेकिन नृसिंह भगवान का वो भूल गई। ये तो मेरे जगत, मेरे स्वामी है, आत्मा मेरा स्वामी है। वो भूल गई, कहाँ पे चली गई? व्याख्याओं में। इतना डरावना, इतना डरावना। बढ़िया से देखो, आपका पति कैसे डरावना हो सकता है? आपका पति है, जैसा भी है, पति शब्द में देखो, जो आपका स्वामी है। आप कितने भी डरावने हो, नृसिंह भगवान को ले लो, ठीक है। अब वो क्रोधित हो गए हैं,
वो क्या अपना शरीर निचोड़ रहे हैं? शरीर की वो पति है ना, वो क्या शरीर को एकदम खराब कर रहे हैं? वो क्या नाखून से इसको चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं? नहीं ना। वैसे ही लक्ष्मी के पति है ना, लक्ष्मी देवी स्वभाव भूल गई, मेरे पति है ना, जैसे मैं अपने शरीर को नष्ट नहीं करती, वो भी मुझे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव है, सत्य स्वभाव है। कहाँ पे चले गए? इतना डरावना, ये तो शेर का मुंह है। शायद, जैसे दो बताए थे, शायद मुझे घड़ी ना दे, शायद ये मुझे खा जाएंगे, व्याख्या में चली गई, कोई नहीं आ पाया। फिर ब्रह्मा जी ने बताया एक ही व्यक्ति जा सकता है, ब्रह्मा माने मन, एक ही व्यक्ति जा सकता है, वो है प्रहलाद, जो सत्य के प्रेमी है, जो नाम रूप के प्रेमी नहीं है। इतना सा बच्चा, वो जो मैं बचपना बोलता हूँ, बच्चे जैसा क्वेरी, कौन हूं मैं? कोई भी उसमें आपको मिलावट नहीं चाहिए कि मैं तो आत्मा हूं, बिल्कुल नहीं चाहिए, महामिलावट है। और मैं, ये इनोसेंसी का ढोंग है, नौटंकी है। जो इनोसेंट होता है उसमें इनोसेंसी का कोई ढोंग करने का जरूरत नहीं है। जैसे कल बता रहा था, बच्चा जब खिलौना फेंक देता है उसके पीछे कोई रीजन नहीं रहता है, बस ऐसे ही। तो प्रहलाद था जो सत्य का प्रेमी था, और शिशु था, बच्चा था, वो चले गया भगवान के पास। को समझिए, इतने बड़ी इंद्रिया, सब इंद्रिया, 10 इंद्रिया, मन कोई ना जा पाया, मन भी ना जा पाए, ब्रह्मा भी नहीं जा पाए। कौन गया? एकमात्र सत्य के लिए आपका जो प्रेम है वही उद्धार करता है। गुरु के लिए आपका जो प्रेम है, गुरु ने बोला है ये विचार करने को, और कुछ नहीं। तो वो हुरदंग मचाए है निसंग भगवान ने, सब मतलब पूरा दुनिया कांप रही है। ठीक है, आप लोगों के जीवन में तो वही होने वाला है ना, जब इशू आते हैं तब तो पूरा दुनिया कांपती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तब प्रहलाद बनना है, प्रहलाद बनना है, सत्य के प्रेमी बनना है। गुरु ने क्या बोला है? ये जो गुरु है, इसने ये तो है ना, इसके सामने चला जाना, कितना भी डरावनी हो। लोग छोड़ देते हैं। लक्ष्मी तो भाग गई, अपना लोटस वोटस उठा के भाग गई। इंद्र हाथी वाती लेके भाग गया। ब्रह्मा भी थर थर कांप रहे, मन कांपेगा थर थर, मन को कांपना है। ये मत सोचिए कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन भी नहीं जा सकता। लेकिन सत्य के प्रति प्रेम मन और अमन का ब्रिज है। मन ही दिशा दिखाता है, मन ने दिशा दिखा दी। शिव जी भी कुछ नहीं बोले, आपके ज्ञान भी वहां पर सीमित, प्रेम वहां पे रक्षा करता है। अगर मन में प्रेम आ गया, वो अलग डायमेंशन है। अगर पत्नी से आपको प्रेम आ गया, प्रेम तो है, मुझे पसंद कोई आ रही है, पसंद और प्रेम एक नहीं है। जैसे आप बोलते हो जाके मुझे ये खाना पसंद है, बीवी पका के देती है ना, शरीर भी खाना है, इसके इतना क्या महत्व देना, वैसे ही बोलिए ना। वो छीनने के डर में नहीं रहेगी, छीन नहीं सकता मेरा पति मुझसे। यही तो डायमेंशन है। ओशो ने बहुत इस पे बात की है, बहुत बात की है। तो चले गए भगवान के सामने प्रहलाद जी, और उनको देखते हैं भगवान का सौम्य रूप प्रकट होना शुरू हो गया। भगवान भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, भगवान भी क्रोधित ही रह रहे हैं। उनकी उपस्थिति में, सत्य के प्रति प्रेम की उपस्थिति में ना, गुरु का सौम्य मूर्ति आ जाता है, आत्मा का सौम्य मूर्ति आ जाता है। उसी जंक्चर पे आप शांत होने वाले हो, आपको पता नहीं। आपने शांति एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रेम दे सकते हो अपने मैं को, गुरु को। फल आप नहीं चाह सकते। आप जब पूरे मस्त हो सत्य के प्रति प्रेम में, फल घटता है, जो भी होना है होता है। तो भगवान का बहुत अच्छे से दिखाया है। भगवान का तो ये भयंकर मूर्ति था ना, एकदम नाखून ऐसे, पूरे शरीर पे उनके बाल है ऐसा। वहां पर ही उनका जो कौस्तुभ मणि है वो प्रकट होना स्टार्ट हो गया है। भगवान भी हाथ में नहीं रहते,
भगवान भी, ईश्वर जो है ना, वो भी बाध्य हो जाते हैं प्रेम के सामने। यही तो मजा है। भगवान ने प्रकट नहीं किया, प्रहलाद की उपस्थिति में उनके जो कोमलता का जो प्रतीक थे ना, उनका जो वनमाला था वो प्रकट होना स्टार्ट हो गया। प्रहलाद विदाउट फियर हाथ जोड़े खड़ा है। द क्वेश्चन हु एम आई, बच्चे की तरह हाथ जोड़े खड़ा है। एंड इट हैपेंस। मैं देख रहा था और इतना मजे में भर गया, सो गया बिल्कुल। मैं 4 मिनट का क्लिपिंग्स मुझे दिया था। भगवान उसी नाखून से लथपथ जो खून है ना, वो दिखाया अच्छा है, प्रहलाद की ओर उन्होंने बढ़ाया, खून सूख गया। भगवान ने नहीं सूखा, उन्होंने नहीं सुखाया, सूख गया प्रहलाद के शीतलता में। और प्रहलाद जी को ऐसे गोद में बिठाते हैं। प्रहलाद जी सिर्फ हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनकी आंखें और भगवान के फेस देखो कैसा है, भयंकर है ना, शेर की आंखें है। लेकिन प्रहलाद को पता है कि सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही सत्य है। आई एम इज द ओनली रियलिटी। उसी आंखों में आंख डाले डर खड़े हैं। ये छीन जाने का जो डर है वो नहीं है प्रहलाद जी को वहां पर। कैसे छीन सकता है, कैसे बीवी छीन सकती है? मैं तो, प्यार तो है ना, उसी प्यार से तो बता रहा हूं। उसे प्यार में दम है ना, मुझ में है ना उसमें है। सत्य में दम है। दोस्त को बताया कि मैंने ये किया है। सत्य का ये मौन खूबसूरती है, ये खूबसूरती मौन है, कभी नहीं बोलती। और भगवान उसको ऐसे सहला रहे हैं, उसके बाद जीभ से चाट रहे हैं। वो जब जीभ आगे बढ़ाते हैं ना, उनके जो बर्ड्स वो तो नोकीले होते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स उनके शेर का, उसी से तो उन्होंने पूरा हिरण्यकशिपु का चमड़ा उठा लिया। वो सामने जाता है ना, वो दिखा रहा है कोमल बन गया। भगवान ने नहीं किया, बन गया। ऐसे ही जीवन में सत्य को स्वीकार करने से ना, भय का, लोभ का जो परिस्थितियां है ना, वो अपने आप मेल्ट होते हैं। ये ना प्रहलाद की विशेषता है, ना भगवान की, ये सत्य की खूबसूरती है। प्रहलाद व्याख्याओं पे नहीं गया कि ये इतना बड़ा नाखून, ये सब व्याख्याएं है। वो एक ही चीज जानते हैं, मेरे हरि। मैंने तो हरि को पुकारा था, तो जो आएंगे निष्ठा है वो हरि ही है। मोड कैसा भी हो दुनिया का, मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता, ये निष्ठा है। इसलिए अगर मैं ही हूं, मैं को मैं उपलब्ध हो गया, ये तो अद्वैत है, ये तो प्रेम है। प्रेम के सामने कोई नियम नहीं चलते, वहां पर ही सब अद्भुत घटता है। मिरेकल हैपेंस। क्या अद्भुत छवि है ना नृसिंह भगवान का। देखिए ना कितना, मतलब जब प्रहलाद नृसिंह भगवान बोलते हैं वो भी सिंबॉलिक है। देख, हिरण्यकशिपु को वरदान था, दुष्टता को वरदान था क्या, कि इधर भी जाओगे मरोगे, उधर भी जाओगे, कुछ नहीं हो सकता मुझे। जैसे आप सुखी रहो या दुखी रहो, ठीक है, अटेंशन इज देयर, अटेंशन जीता रहता है। वैसे हिरण्यकशिपु को वरदान था, ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। जी तुझे धन मिले या भगवान मिले, मिला है ना, मिला है ना, अभी द्वैत जीता रहेगा। हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब आत्मा, स्वर्ण, और कशिपु मतलब जो उसको ढक दे, जो उसको काला कर दे। सोना है, सोने का रंग जा तो नहीं सकता, लेकिन काला दिख तो सकता है ना। वैसे ही आपके अटेंशन में ये दुनिया दिखती है, ठीक है। तो भगवान बोलते थे, नाखून से जब मार रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देख ये नाखून है, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, बताते ये ना जिंदा है ना मुर्दा है। नाखून पूरा जिंदा भी नहीं है, एक्स्ट्रा नाखून से मार रहा है ना, और वो मुर्दा भी नहीं है। यही है हद अनहद के बीच। मैं इससे तेरा निधन कर रहा हूं। तू नियति क्या बात बोल रहा है, तू ब्रह्मा का बात बोल रहा है। मैं नियति को नियति बनाता हूं।
और पूरे नियति के पूरे भविष्यवाणी को रक्षा करते हुए मैं तेरा निधन कर रहा हूँ तेरी ही उपस्थिति में। ऐसा हो जाता है, आत्मा का गर्जन ऐसा होता है, वो ऐसे तोड़ फोड़ के निकलता है। प्रहलाद को ये भी नहीं चाहिए। तो क्या अद्भुत है। थोड़ा निष्ठा रख लीजिए। जिसको हम लोग इतना समझते हैं ना, वो एक पीपल के पेड़ का बीज है, उसमें पूरी दुनिया निहित है। इतना बड़ा हजारों साल जीने वाला पेड़ उसी छोटे बीज में निहित है। ऐसे अपने सत्ता में, अपने मैं में पूरी कायनात निहित है। उस पे आस्था रखिए, गुरु वाक्य पे आस्था रखिए। यही मजा है। सत्य पर आस्था रखिए, दुनिया में चलते हुए सत्य को पकड़ के रहिए। सीधा सिंपल सत्य, मैं बार बार बोलूंगा, चाइल्ड लाइक सत्य, चाइल्ड लाइक सत्य। प्रहलाद को गर्जना भी नहीं चाहिए। विवेक का गर्जना होता है ना, ध्यान के गर्जना नहीं होती, ध्यान मौन होता है। तो वैसे ही गुरु के सामने प्रहलाद भी है हर वक्त। जैसे माँ के सामने बच्चा को, जो बच्चा है ना, वो जाता है, वो ऐसे ही बोलता है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बच्चा ही बोल पाएगा, मैच्योर नहीं बोल पाएगा। गुरु के सामने मैच्योरिटी नहीं। और दुनिया का रिफ्लेक्शन है, दुनिया का हाईएस्ट रूप है गुरु। तो उसके सामने तथ्य रखिए। सब यहाँ पे झूठ बोलते हैं मेरे सामने, मुझे सब पता है, कोई दिल नहीं खोल पाता। दिल खोल दिया ना, सत्य बोल दिया ना, चाइल्ड लाइक सत्य, वो व्याख्या वाला सत्य नहीं। ये कर सभी देखेंगे आप, जब लाइव सेशन होता है हमारा ऑनलाइन सेशन, उसमें देखेंगे लोगों को बात करने का ढंग देखिएगा। ये दो चीज समझ देख लीजिएगा, तथ्य और व्याख्या। वो डायरेक्टली व्याख्याओं पे जंप करेंगे, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था। लेकिन ट्रुथ इज, वो नहीं जानता या नहीं जानती क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो चाइल्ड लाइक ट्रुथ इज आई डोंट नो। बच्चा जैसे बोलता है मुझे वो खिलौना चाहिए, बस इतना, एकदम स्पॉन्टेनियस। सब पिक्चर हेजी करते हैं। अंतरात्मा बोल देती है कि मुझे, मैं डर रहा हूं, ये भी बोल देता है। मुझे नहीं डरना है, ये भी बोल देता है। उसके साथ हो लीजिए, लेट लाइफ फंक्शन। यही मजा है कि दानव भी उद्धार हो जाए, इंसान का उद्धार नहीं होता। 84 लाख योनियां घूमनी पड़ती है, कब वो थके और चाइल्ड लाइक ट्रुथ बोले। महाराज जी को बोलूंगा, ये बोलूंगा तो क्या होगा, उनको ये बोलूंगा, गुरु जी को ये बोलूंगा तो बुरा मानेंगे। ऑल आर इंटरप्रिटेशंस। आपको कैसे पता? आपका अच्छा और बुरा का डेफिनेशन मन में है, झूठ में है। लेकिन अभी आपके अंदर वासना आ रही है, ध्यान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये तथ्य है। तथ्य पे रहिए। तो यही मजा है ट्रुथ का। देखिए ना, कुछ भी होता है, बारिश होने वाला है, हम डरते हैं ना, लेकिन तथ्य है अभी नहीं हो रहा है। हो सकता है, जरूरी है कि वो भी जरूरी है कभी कभी मन को यूज करना। लकड़हारे का जो उदाहरण मैंने दिया था, जरूरी होता है कभी कभी कि कुल्हाड़ी का वो उपयोग करे, लेकिन खाते वक्त कुल्हाड़ी, सोते वक्त कुल्हाड़ी, उसका काम है। जब कोई किसी को वुड कटिंग के समय उसको लेके आना है, वैसे एजम्पशंस के जगह है एक। आप बारिश होने वाला है, आप डर रहे हो, इसके ऊपर इतना भी आप कुछ नहीं कर सकते, होगा या नहीं होगा, अभी नहीं हो रहा है ना, डू योर वर्क, हैव प्रिकॉशंस, बस इतना ही आप कर सकते हो।
सत्य से डरिए मत। डर सिर्फ झूठ में होता है। अगर आप सत्य से डर रहे हो, आप झूठ के पक्ष में हो, आप झूठ को बचाए रखना चाहते हो। जब नहीं डरते हो, जब सत्य के प्रेमी होते हो ना, शेर भी आपको नहीं खाता। कितने सारे उदाहरण हैं ऐसे। पूरी कायनात को भगवान खराब कर रहे, नष्ट कर रहे, नाश कर रहे, सत्य के प्रेमी को नहीं, उसका नाश नहीं है। कृष्ण बोलते हैं मद भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्ते का नाश नहीं है। लोग ऐसे कुछ अलग सोच लेते हैं, मेरे भक्त का नाश नहीं। वो ना दुनिया का है ना और ना स्वर्ग का है। स्वर्ग भी नाश कर दे भगवान, दुनिया भी नाश कर दे, लेकिन इन दोनों का नहीं है ना, वो बीच में है ना।